अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग एक तिहाई हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, अब वैसे ही अफ्रीका का यह टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में तब्दील हो जाएगी। आसपास की जगहों से लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ यह जगह बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ क्या होने वाला है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज से 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने कुछ ही साल हुए थे। तब पानी के नीचे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ यह लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड बनना शुरू हो गए। कुछ सालों बाद पूरे पृथ्वी पर कई लाखों छोटे छोटे द्वीप निकल चुके थे और अब धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी। इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठा होने लगे। यह घटना कई सालों तक हुई। यह द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटते रहे और कई लाखों सालों बाद यह जमीन एक जगह इकट्ठा हुई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आज से 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप फिर से टूटना शुरू हो गया और उसी विशाल महाद्वीप में से भारत, अफ्रीका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया टूटकर आज के तिब्बत से आकर टकरा गया। टकराव इतना भयंकर था कि उसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई। जहां टकराव हुआ वहां विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दब रही है। आज आप जितने भी देश जानते हैं, करोड़ों साल पहले वह सभी एक हुआ करते थे। धीरे धीरे वह अलग हो गए और आज भी वह धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अफ्रीका का यह हिस्सा, जो 2 हिस्सों में टूट रहा है। सन 2005 में दक्षिणी पश्चिमी केन्या में नीरोबी नारोग हाईवे तक रातों रात जमीन फटकर 2 हिस्सों में बंट गई। यह दरार हर साल लगभग 6 से 7 मिलीमीटर तक बढ़ रही है। अफ्रीका से टूटने का कारण यह त्रिकोण के आकार का दिखने वाला यह फुद्दू है। इस जगह पर 3 अलग अलग तरह की जमीन मिलती है, जो न्यूबियन, सोमाली, अरेबियन प्लेट, तीनों प्लेट के जुड़ने की वजह से पूरा त्रिकोण हिस्सा अंदर से निकले लावा से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर हजारों सालों से लावा निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपना ठिकाना मानते हैं। इस जगह का खुद का ठिकाना नहीं है कि भविष्य में यह जगह रहेगा या नहीं, क्योंकि हजारों सालों तक ज्वालामुखी निकलने के कारण यहाँ की जमीन पतली और खोखली हो गई है। बार बार ज्वालामुखी निकलने के कारण यहाँ पर भूकंप आना आम बात है और यही कारण है कि यहाँ की जमीन टूट रही है। भविष्य में दरार पड़ने पर यहाँ पानी भरने लगेगा और यह पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका की टूटने की गति बढ़ जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ खोज करने वाले भूवैज्ञानिकों ने यहाँ स्थित देशों की सरकार को दे दी है। इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि दरार पड़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैस निकलेगी। भूवैज्ञानिक रॉय लियोमोर के मुताबिक ये प्लेट्स भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा और यहाँ भारत के पश्चिमी हिस्से का मतलब है भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका से। तो क्या होगा जब सोमाली प्लेट भारत से टकराएगा? अगर सोमाली प्लेट उसी गति से भारत से टकराता है जिस गति से भारत तिब्बत से टकराया था, तो शहर और राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा और जल्दी असर मुंबई पर देखने को मिलेगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आना आम बात हो जाएगा। समय के साथ साथ ज्वालामुखी फूटने लगेंगे और धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा से केरला और श्रीलंका के संपर्क में आ चुकी होगी। ऊपरी साइड द्वारका से सोमनाथ और पाकिस्तान से कराची तक सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से आसपास से कई नदियाँ निकलेंगी और आसपास के जगह घने जंगलों में परिवर्तित होने लगेंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। उस वक्त तक आज के नेपाल और भूटान का बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय पर्वत में जा चुका होगा। इस वक्त सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की पूरी जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और इसकी वजह से पूरे देश का वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया और ज़्यादा उत्तर की तरफ जा चुका होगा, जिसकी वजह से आज के घने जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगल में।
तो इस वीडियो को देखकर दुबई और सऊदी अरब में रहने वाले लोग नाचना शुरू ना करें, क्योंकि अगर पृथ्वी का भविष्य में ऐसा होता है तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पूरी पृथ्वी की जमीन एक जगह इकट्ठा होने में बहुत से सालों लगेंगे। इतने कि तब तक आपकी हजारों पीढ़ियां बीत चुकी होंगी। हो सकता है कि तब तक हम बहुत विकसित प्रजाति बन चुके हों और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर भी रहने लगे। अफ्रीका के टूटने और भारत के टकराने की थ्योरी रॉय लियोमोर ने 1990 में दी थी। इसके बाद कई भूवैज्ञानिकों ने दूसरी कई थ्योरी बनाई, जिसके मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी। लेकिन ज़्यादातर भूवैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की पूरी जमीन फिर से एक दूसरे से जुड़ेगी। आज से करोड़ों सालों बाद इन चारों में से एक जैसी दिखाई देगी। तो क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे, या क्या भविष्य में पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा? यही एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि भविष्य में पृथ्वी पर जीवन संभव है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।